बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का पूरे प्रश्न को बच्चों शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। कोई भी चीज यदि ना आए तो उसे कुछ समयों के बाद, कुछ अंतराल के बाद या कुछ दिनों के बाद ना आने वाली चीज को यदि बार बार यदि देखा जाए, बार बार यदि काम किया जाए तो बच्चों एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर वह पुनः आने लगता है। तो वही चीज बच्चों कह रहा है हमारा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी एक बिंदु Q से एक वृत्त पर बच्चों स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है। बच्चों एक वृत्त है, एक वृत्त हम लोग ने बना लिया। कहा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर ऐसी स्पर्श रेखा खींची जाती है, केंद्र से बच्चों एक बिंदु Q से एक ऐसी स्पर्श रेखा खींची जाती है, Q स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, इसको ये ले लिया जाए। ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी ये बच्चों 25 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बच्चों कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या हमारा क्या होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं किसी भी वृत्त में जब बच्चों स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो स्पर्श बिंदु पर बच्चों लंब होता है। तो यहां पर हम लोग ने माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जिसमें माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें एक स्पर्श, वो सारा चीज लिखने की कोई बच्चों जरूरत नहीं है, एक वृत्त। अब यहाँ पर ये वृत्त के बाद ये बिंदु Q से इस वृत्त पर बच्चों स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई AQR केंद्र से दूरी OQ है। तो बच्चों चूंकि AQ बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर, OQ बराबर बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर OA पता लगाने के लिए कहता है कि OA क्या होगा। तो बच्चों समकोण त्रिभुज OAQ में, समकोण त्रिभुज OAQ में यह बच्चों एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में OA बच्चों पता लगाते हैं। अब OA जो है हमारी सबसे छोटी भुजा होगी, OA छोटी भुजा होंगे, और जब छोटका को निकालने के लिए जब बच्चों कहा जाता है तब बड़का के स्क्वायर में छोटका के स्क्वायर को बच्चों घटा दिया जाता है, यानी OA बराबर OQ स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। OQ का मान 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 625 माइनस 576 बराबर 49 का वर्गमूल बच्चों 7 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या R बराबर जो बच्चों हमारी वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू होगा मान हमारा 7 सेंटीमीटर। ये बच्चों यही हमारी मान। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कह रहा है आकृति 10.11 में यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। आकृति 10.11 में यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, यानी दो को बच्चों स्पर्श रेखा खींचा गया। ये हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र बच्चों वो है TP जो है, यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, त्रिकोण POQ। देख लेते हैं इसका फिगर बच्चों क्या है। बच्चों यहाँ पर भी बगल की आकृति में 10.11 में बच्चों ये हमारा फिगर दिया हुआ है, और इसमें ये x का मान निकालने के लिए कहता है कि इस x अज्ञात राशि का मान ज्ञात करें। इस अज्ञात राशि x का मान क्या होगा। तो बच्चों इस अज्ञात राशि x का मान निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या देखा गया कि हम लोग जानते हैं बच्चों
कि जब स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है तो चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वह लंब होता है। तो चूंकि बच्चों स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वो लंब होते हैं, इसलिए कोण OPT बराबर 90 डिग्री और OQT बराबर भी बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श बिंदु को बच्चों केंद्र से मिलाया गया तो स्पर्श बिंदु पर बच्चों वो लंब होते हैं। तब यहाँ पर चूंकि चतुर्भुज OPTQ में कोण O प्लस कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q बराबर 360 डिग्री, क्योंकि सभी अंका कोणों को बच्चों जब जोड़ा जाएगा ना तो जोड़कर हमारा योग 360 डिग्री होगा। कोण O का मान बच्चों 110, कोण P का मान 90, कोण T तो कोण T रह गया, Q का मान बच्चों 90 बराबर 360। तब यहाँ पर हमारे जो बच्चों वैल्यू आएंगे ना 90 90 190 और 110 200 290 प्लस कोण T बराबर 360 या कोण T बराबर 360 माइनस 290 या कोण T बराबर बच्चों कितना 70 डिग्री हमारा आ जाएगा। यानी यहाँ पर चूंकि कोण PTQ का जो वैल्यू आ गया ये वैल्यू बच्चों हमारा 70 डिग्री यानी B हो गया। तो हम लोग चाहे ऐसे भी बच्चों हम लोग जानते हैं उस पर चलते कथनों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी, यानी वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, A है, यहाँ पर बच्चों B है, ये बाहर यहाँ से स्पर्श रेखा बच्चों खींचा गया, P बिंदु पर जाके मिला। तब कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर बच्चों झुका हुआ है, तो कोण PO यानी इसको मिलाया गया A, यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहता है कि बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगा। तब हम लोग जानते हैं स्पर्श बिंदु को जब बच्चों केंद्र से मिलाया गया तो स्पर्श बिंदु पर वो लंब होता है, और ये जो मिलाने वाली जो रेखा होती है ये कोणमा को जो है ना ये बच्चों समद्विभाजित करता है। ये 40 डिग्री तो यह भी बच्चों जो हमारा होगा ना ये 40 डिग्री होगा। तब यहाँ पर हमारी जो बच्चों वैल्यू है, यहाँ पर जो बच्चों हमारी मान है ये जब 40 तो यह भी 40। अब OAP में त्रिभुज OAP में बच्चों कोण A जोड़ कोण O जोड़ कोण P बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 90, कोण O तो x हो गया, कोण P बच्चों 40 हो गया, 180, x बराबर 180 माइनस 123 या x बराबर बच्चों हमारा 50, यानी इसलिए कोण AOP का जो वैल्यू है ये कोण AOP का मान बच्चों हमारा 50 डिग्री आएंगे, यही बच्चों हमारी वैल्यू। तो बच्चों कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। बच्चों ये हमारा एक वृत्त का केंद्र बच्चों हमारा वो है, यहाँ पर वृत्त के व्यास ये भी बच्चों हमारा वृत्त का व्यास है, व्यास के छोर से जब यह स्पर्श रेखा खींचा जाता है X और Y M और N, यहाँ पर ये बच्चों दो स्पर्श रेखा खींचा गया तो कहता है ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। तब यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है। माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें AB वृत्त का AB जो है ना बच्चों यह AB हमारा वृत्त का व्यास है। बिंदु A और B से XY तथा MN दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समानांतर होगी, यानी XY समानांतर बच्चों हमारा MN। प्रमाण में बच्चों जब भी हम लोग स्पर्श बिंदु को जब बच्चों केंद्र से मिलाया जाता है तो स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। तो चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर
मिलाने पर वह लंब होता है। चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वो लंब होता है, इसलिए कोण ओ ए बाई बराबर 90 डिग्री और कोण ओ बी एन बराबर भी बच्चों 90 डिग्री। समीकरण 1 और 2। तो स्पर्श बिंदु, क्योंकि बिंदु ए और बिंदु बी पर बच्चों स्पर्श करता है और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया तो स्पर्श बिंदु पर वो लंब होंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चूंकि समीकरण 1 और 2 को बच्चों जोड़ देते हैं। कोण ओ ए बाई जोड़ कोण ओ बी एन बराबर 90 प्लस 90, कोण ओ ए बाई ओ बी एन बराबर हमारा 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, क्योंकि कोण ओ ए बाई जोड़ कोण ओ बी एन बराबर हमारा 180 डिग्री। चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग बच्चों हमारा 180 डिग्री है, इसलिए x बाई समानांतर एम होगा। क्योंकि कभी भी हम लोग जानते हैं बच्चों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जब बच्चों 180 होता है ना, 180 आता है ना, तो हमेशा वो दोनों रेखा जो होती है वो दोनों के दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होते हैं, आपस में बच्चों समानांतर होंगे। कब? जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल बच्चों जब हमारा 180 होता है, तब जाकर वो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों कहा जा रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के त्रिज्याएं ज्ञात करें। तो बच्चों कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये बच्चों हमारा वृत्त का केंद्र बच्चों हमारा ओ है। कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है बच्चों। आपको एक बिंदु ए से जो यहाँ पर बिंदु ए है, इससे जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इससे इस पर बच्चों स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये भी ले लो। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ओबी का वैल्यू बच्चों हमारा क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर, चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वह लंब होता है। चूंकि बच्चों स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वह लंब होता है, इसलिए ओ बी ए बराबर हमारा 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, तो बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज ओ ए बी में हमारा ओबी बराबर जो बच्चों होगा ना, ओबी बराबर हमारे मान होंगे। ओबी हमारा छोटी भुजा है, इस ओबी को पता लगाने के लिए क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया, तो बच्चों वो स्पर्श बिंदु पर लंब होंगे, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बच्चों कम होता है, तो ओबी बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ओ ए का मान 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो बचे 4 4 16, 9 का वर्गमूल बच्चों हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या यानी ओबी बराबर जो हमारा वैल्यू हो गया, और वो वैल्यू हमारा बच्चों कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर, यही हमारी मान। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों जब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कहा जा रहा है कि हमारा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब बच्चों हमारी बड़ी त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर यानी छोटी त्रिज्या है। तो 5 सेंटीमीटर संकेंद्रीय वृत्त बच्चों का आया, तो ये हमारा हो जाएंगे केंद्र एक होंगे लेकिन वृत्त बच्चों अनेक होंगे। ये हमारा ये बच्चों का वृत्त हमारा ओ हो गया, वृत्त एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। तो कह रहा दो संकेंद्रीय वृत्तों जिसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त का स्पर्श लिखा है, यानी बड़े वृत्त के लिए वो जीवा है। जीवा यानी वृत्त को दो बिंदुओं पर बच्चों काटान बिंदु ये पी है। बड़े वृत्त के लिए बच्चों ये जीवा है, लेकिन बड़े वृत्त के लिए जीवा, लेकिन छोटे वृत्त के लिए वो स्पर्श लिखा है। इसकी लंबाई बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
तो यहाँ से स्पर्श बिंदु को इसको मिलाया गया, इसको मिलाया गया, तो ये छोटे, ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो हो गया, ये जो बच्चों है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है, और ये जो बच्चों है बड़े वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू 5 और ये वैल्यू बच्चों 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या, माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी बड़े वृत्त का जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पर बच्चों OA जो हो गया ना, OA का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, OP का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों समकोण त्रिभुज OAP में AP बराबर बच्चों जो होंगे स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है, तब बच्चों को लंब होता है। AP बराबर अंदर OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, OA 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर 16 का वर्गमूल बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि OP लंब हमारा AB है, यानी केंद्र से बच्चों जब जीवा पर लंब डाला गया ना, तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए चूंकि OP लंब हमारा AB है, इसलिए AP बराबर बच्चों 1/2 AB होगा। तो हमें AB निकालना है, AP का वैल्यू 4, 1/2 गुने AB क्रॉस गुना करेंगे, AB बराबर बच्चों हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसलिए बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई AB बराबर जो हमारा वैल्यू होगा ना, वो वैल्यू हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। ये बड़े वृत्त के लिए जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त का बच्चों ये स्पर्श कर रहा है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें, जो छोटे वृत्त को क्या करता है, वो स्पर्श करता है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कहा जा रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है आकृति 10.12 में। तो सिद्ध करें कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बच्चों दिया है कि माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः AB, BC, CD और AD जिसकी भुजाएं क्रमशः AB, BC, CD और AD बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। इस बिंदु पर बच्चों स्पर्श कर रही है। तो सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है कि हमारा AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। सिद्ध करने के लिए बच्चों कह रहा है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC प्रमाण। अब इसे बच्चों बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो AB बच्चों का आने का मतलब AP जोड़ BP यदि रहेगा तो इसको बच्चों हम लोग AB कहेंगे। AP जोड़ BP रहेगा तो बच्चों हम लोग AB कहेंगे। तब AP और BP किसी रिलेशन का होगा, तो चूंकि किसी वृत्त में वह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। इसलिए बिंदु A की बात यदि चलते हैं तो बच्चों AP बराबर हमारा AS हो जाएगा, क्योंकि बाहर बिंदु बच्चों कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। हमारा AP और BP बच्चों एक ही तरफ होनी चाहिए, तो ये B बिंदु से बच्चों BP बराबर हमारा BQ हो जाएगा। BP बराबर बच्चों BQ, बाहर बिंदु से B बिंदु से, तब BP बराबर BQ हो गया। फिर बच्चों अब यहाँ पर CD का रहा है,
तो CD ये है, तो DR और CR का टुकड़ा है, इसलिए DR बराबर बच्चों हमारा DS हो जाएगा, समीकरण 3। फिर बच्चों हमारा CR बराबर बच्चों CQ हो जाएगा, समीकरण 4। तो ये बा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बच्चों समीकरण 1, 2, 3 और 4 से 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2, 3, 4 को बच्चों हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये चारों को जोड़ दिया, AP जोड़ BP जोड़ DR जोड़ CR बराबर AS जोड़ BQ जोड़ DS जोड़ CQ। अब बच्चों AP जोड़ BP एक जगह कर दिया, DR जोड़ CR एक जगह कर दिया, AS जोड़ HD को एक जगह कर दिया, BQ जोड़ QC BQ जोड़ CQ को बच्चों एक जगह कर दिया। अब यहां पर बच्चों हम लोग को क्या देखा गया कि AP जोड़ BP, AP और BP को बच्चों मिलाएंगे ना तो हमारा AB तैयार हो जाएगा। AP जोड़ BP बराबर AB। DR जोड़ CR तो बच्चों हमारा CD हो जाएगा। यहां पर बच्चों वैल्यू हमारा CD हो गया। AS जोड़ HD, AS और HD को मिलाएंगे तो बच्चों हमारा AD हो जाएगा। BQ जोड़ CQ को मिलाएंगे तो बच्चों हमारा BC हो जाएगा। तो बच्चों AB जोड़ CD बराबर AD जोड़ BC, यही बच्चों हमारा सिद्ध हो जाएंगे, यही हमारा बच्चों प्रूव हो जाएगा। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में बच्चों इस प्रकार से बच्चों हमारा सिद्ध किया जाता है, इस प्रकार से बच्चों लिखा जाता है। को बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों में 10 पॉइंट आकृति 10.1 थ्योरी में 10.1 थ्योरी में x y तथा x डैश y डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बच्चों दो रेखाएं हैं, ये दोनों के दोनों रेखाएं बच्चों हमारा समानांतर है और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB x y को A तथा x डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करें कि कोण A वो B बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले तो दिया है बच्चों, माना के O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें x y तथा x डैश y डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समानांतर बच्चों स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB x y को A तथा x डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु पर बच्चों प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि बच्चों सिद्ध करना है इसको कि कोण AOB बराबर हमारा 90 डिग्री, कि AOB ये कोण जो बच्चों हो, ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो, एक चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर त्रिभुज OAB में चलते हैं तो कोण A जोड़ कोण O जोड़, अगर इसको 1 मान लिया, इसको पूरा को बच्चों 2 मान लिया, इसको बच्चों 3 हम लोग मान लेते हैं, तब कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तब बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कोण 2 को बच्चों हमें सिद्ध करना है। तब कोण 2 अब तो कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यदि ये दोनों कोण का योग बराबर बच्चों 90 आ जाए तब जाकर 90 को उधर फेंकेंगे तो कोण 2 बराबर बच्चों हमारा 90 आएगा। तब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए प्रमाण में, अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए, मालूम करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो भाई यहां पर हमारा जो है इस चीज को पता लगाने के लिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान। हम लोग बच्चों जो है ना यहां पर कोण 1 और कोण 5 को अब हम लोग बराबर कर देते हैं। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कोण AOB बराबर हमारा 90 डिग्री का है।
तो इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ सी ए, ये दोनों त्रिभुज को बच्चों हम लोग जो है ना ये सर्वांगसम कर देते हैं। ये त्रिभुज चुके ओ ए पी और त्रिभुज ओ सी ए, तो त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ सी ए में ये दोनों त्रिभुज को बच्चों सर्वांगसम करने के लिए देखा गया कि ओ ए जो है ना ओ ए बराबर ओ ए, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। फिर ओपी बराबर ओसी, क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, एक ही वृत्त का बच्चों क्या ये त्रिज्या है, ये बराबर ये हो गया। फिर बच्चों देखा गया कि ये कोण बराबर ये कोण, यानी कोण ओ पी ए बराबर ओ सी ए बराबर हमारा 90 डिग्री। तो यहां पर बच्चों देखा गया दो भुजा बराबर हो गया, एक कर्ण बराबर है और एक कोण 90 डिग्री का बच्चों हो गया और एक अन्य भुजा बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम, सर्वांगसम क्या होगा भाई? तो ओ ए में पी नहीं है और ओ सी में ओ ए में सी नहीं है, तो जहां पी होगा वहां पर सी होगा, तो पी बच्चों लास्ट में है इसलिए सी भी बच्चों हम लोग लास्ट में लिखेंगे। फिर इसमें आते हैं ओपी में ए नहीं है और ओसी में भी ए नहीं है, तो ए जहां होगा वहां पर बच्चों हमारा ए होगा, तो ए बीच में, तो ए बीच में लिखा गया। ए या सी तो बच्चों लिखा गया, तो बाकी बच गया क्या चीज? ओ बच गया, तो यहां पर ओ लिखा गया। आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जब ये दोनों बच्चों सर्वांगसम हो गया तब इसलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारा ई कोण बराबर हमारा ये कोण करना है, यानी ओ ए पी, तो कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए सी, ओ ए सी, यानी ये दोनों कोण बच्चों आपस में हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी कोण एक बराबर कोण 5। समीकरण 1 बच्चों, समीकरण 1 से अब यहां पर कोण 1 और कोण 5 जो है ना ये दोनों कोण बच्चों आपस में बराबर हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज ओ क्यू बी यानी ओ क्यू बी सर्वांगसम, ओ क्यू बी सर्वांगसम होगा ओ सी बी, यह भी बच्चों आर एच सर्वांगसमता प्रतिबंध से, इसका भी संगत कोण जो होंगे ना, इसका भी बच्चों संगत कोण जो होंगे ना ये आपस में समान होंगे। तो ओ क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी बी आ गया, तब यहां पर बच्चों क्या देखा गया कि ये कोण है ये कोण बच्चों बराबर होंगे, ओ बी क्यू बराबर ओ बी सी, ओ बी सी। अब यहां पर बच्चों हमारा ओ बी क्यू यानी कोण 4 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? कोण 3 हो जाएगा। तो बच्चों समीकरण 2। अब इसके बाद अब यहां पर बच्चों ये दोनों तो हमारा आ गया। अब इसके बाद हमारा लक्ष्य है कि कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर हमारा 90 आ जाए। तो क्या देखा गया कि यहां पर ये दोनों रेखाएं चूंकि x बाई समानांतर x डैश बाई डैश, x बाई समानांतर x डैश बाई डैश और ए बी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग बच्चों हमारा 180 डिग्री का होता है, यानी कोण 1 जोड़ कोण 5 कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण से, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बच्चों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो बच्चों कोण 1 जोड़ कोण 5, तो कोण 1 रह गया और कोण 5 की जगह पर बच्चों हम लोग कोण 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर कोण 4 जोड़ कोण 3, तो कोण 3 तो कोण 3 है, कोण 4 की जगह पर बच्चों कोण 3 लिख दिया 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 4 है, ये दोनों कोण जो है ना आपस में बराबर है, ये समीकरण 1 और 2। तो बच्चों अब यहाँ पर 2 कोण 1 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लिया, कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर 180, 90 आ गया बच्चों, हमारा कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर 90, ये बच्चों हमारा समीकरण 3 हो गया। तब कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर बच्चों हमारा 90 आ गया। तब यहाँ पर क्या देखा गया, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज हमारा ओ ए बी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री का, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री बच्चों हो गया। तो कोण 1 और कोण 3 को मिला दिया गया, तब बच्चों कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर 90, कोण 2 बराबर 180, कोण 2 बराबर 180 माइनस 90, कोण 2 बराबर बच्चों 90 आ गया। कोण 2 बच्चों किसको कहा गया? ए ओ बी को।
इसलिए कोण ए ओ बी बराबर बच्चों हमारा 90 डिग्री, यही बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएंगे, यही बच्चों हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना बच्चों प्रश्न को बनाए जाते हैं। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना बच्चों वो कह रहा है कि सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो बच्चों ये हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। अब यहां पर बिंदु ये हमारा P है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती है बच्चों, ये स्पर्श रेखा बिंदु A और ये बिंदु B पर स्पर्श करती है। यहां से इसको बच्चों मिलाया गया। हम लोग जानते हैं कि जब स्पर्श बिंदु को बच्चों केंद्र से मिलाया जाता है तो स्पर्श बिंदु पर वो लंब होते हैं। तो कह रहा है ये केंद्र पर बना हुआ कोण और ये स्पर्श रेखाओं के साथ बना हुआ कोण, ये दोनों कोण बच्चों एक दूसरे का समपूरक होता है। तब यहां पर हमारा दिया है बच्चों, इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है। माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें AP और BP दो स्पर्श रेखा है। माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें AP और BP दो स्पर्श रेखा है। बच्चों सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये स्पर्श रेखाओं के साथ बना हुआ कोण यानी कोण APB प्लस कोण AOB बच्चों ये दोनों एक दूसरे का समपूरक होता है। बच्चों योग 180 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों कोण एक दूसरे का बच्चों ये हमारा समपूरक होगा। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर इसे बच्चों बनाने के लिए ये दोनों कोण एक दूसरे का बच्चों ये समपूरक कोण कहा जा रहा है। अब यहाँ पर प्रमाण में बच्चों हम लोग क्या चलेंगे कि चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा लंब होती है। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है ना बच्चों वो लंब होते हैं। इसलिए कोण OAP बराबर 90 डिग्री और कोण OBP बराबर भी बच्चों ये हमारा वैल्यू जो आएगा ना ये OAP और OBP ये दोनों वैल्यू बच्चों हमारा 90 डिग्री का होगा। अब उसके बाद चतुर्भुज AOBP में बच्चों चतुर्भुज AOBP में चारों कोणों का योग कोण A जोड़ कोण O जोड़ कोण B जोड़ कोण P बराबर हमारा 360 डिग्री। अब बच्चों कोण A का वैल्यू 90, कोण O कोण B का वैल्यू 90, कोण P बराबर 360 डिग्री। 90 बच्चों 180, कोण O जोड़ कोण P बराबर 360 डिग्री। बच्चों 180 को अब उस पक्ष में फेंक देते हैं हम लोग। कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180, कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों कोण O क्या वैल्यू क्या होगा तो कोण O का वैल्यू हमारा कोण AOB, कोण B का वैल्यू APB बराबर 180 डिग्री। यही बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये कोण जो होंगे ना एक दूसरे का क्या होगा समपूरक होगा। समपूरक बच्चों कहते हैं किसको है जब दो कोणों का योग बच्चों जब 180 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग बच्चों हमारा 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण बच्चों एक दूसरे का हमारा समपूरक कहलाता है। यानी बच्चों समपूरक किसी को तभी कहा जाता है, समपूरक किसी को तभी कहा जाता है जब उसके दो अंतः कोणों का योग बच्चों जब 180 डिग्री आ जाता है 180 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों बच्चों एक दूसरे का क्या कहलाता है समपूरक कहलाता है। इसलिए कोण APB जोड़ कोण AOB बराबर हमारा वैल्यू जो होगा ये बच्चों हमारा 180 डिग्री के होंगे। यही बच्चों हमारे मान इस प्रश्नों को कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत एक समानांतर चतुर्भुज खींचा गया तो वह एक समचतुर्भुज होंगे। इस चीज को बच्चों कहा जा रहा है। ये बच्चों हमारा वृत्त है और इस वृत्त के परिगत एक समानांतर चतुर्भुज खींचा जाता है। एक ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है
एक ये वृत्त है, एक ये स्पर्श रेखा। ए बी सी डी बच्चों, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजाएं बी बिंदु पर, ये क्यू और ये आर और ये बच्चों एस बिंदु पर ये स्पर्श करता है। यह दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसी को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करें कि यह एक समचतुर्भुज होगा। तो हमारा बच्चों दिया है, पहले दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर, ए बी सी डी एक बच्चों यह एक हमारा समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी क्रमशः पी क्यू आर और इस बिंदु पर स्पर्श करती है। बच्चों ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी क्रमशः पी क्यू आर और इस बिंदु पर बच्चों स्पर्श करती है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो बच्चों समचतुर्भुज में गुण होता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, आपस में समान होता है। तो बच्चों हमारा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, ये चारों भुजा को बच्चों बराबर सिद्ध कर देना है। तब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर सी डी समीकरण 1 और बी सी बराबर ई डी समीकरण 2। ए बी बराबर सी डी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा जो होते हैं ना बच्चों, वह सम्मुख भुजा आपस में समान होता है, आपस में बराबर होता है। तो बच्चों ए बी सी डी ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर बच्चों ए डी। अब यहां पर बच्चों अब क्या करना है कि समानांतर चतुर्भुज में एक गुण और होता है कि चूंकि किसी बा बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा बराबर होती है। किसी बा बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा बच्चों आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए एपी बराबर हमारा एस समीकरण 1, बीपी बराबर बीक्यू समीकरण 2, बिंदु बी से तब बीपी बराबर बीक्यू, एपी तो ये हो गया एक तरफ। फिर बच्चों आप इस पर यदि हम लोग आते हैं तो डी आर बराबर एच डी समीकरण 3। यही ध्यान देना है कि समानांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं जब बच्चों जो सम्मुख भुजा का जो टुकड़ा होनी चाहिए वो सब एक तरफ होनी चाहिए। तो एपी और बीपी, तो एबी तैयार हुआ, एबी के सामने वाला सीडी है, तो डीआर को बच्चों एलएचएस में रखना है। फिर आपको सीआर बराबर बच्चों हमारा सीक्यू, ये समीकरण बच्चों हमारा 4 हो जाएगा। तब यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि समीकरण, अच्छा 1 2 बच्चों माना हुआ है, ये होगा 3 4 5 और 6। तो समीकरण 3 4 जोड़ 5 जोड़ 6, समीकरण 3 4 5 6 को, ये चारों को बच्चों हम लोग ने जोड़ दिया। तो जब जोड़ देंगे तो हमारा एपी जोड़ बीपी जोड़ डीआर जोड़ सीआर बराबर एएस जोड़ बीक्यू जोड़ एचडी जोड़ सीक्यू। यानी जो भुजाएं जो होंगे ना, ये भुजाओं को बच्चों टुकड़ा को जोड़ दिया। अब क्या किया गया, एपी जोड़ बीपी, तो एपी और बीपी को बच्चों एक जगह कर दिया गया। डीआर जोड़ सीआर, ये बच्चों एक जगह हमारा हो गया। अब एएस और एचडी को बच्चों एक जगह कर दिया, और बीक्यू जोड़ सीक्यू को बच्चों एक जगह कर दिया। अब एपी जोड़ बीपी, अब यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि एपी जोड़ बीपी, एपी और बीपी को बच्चों जोड़ेंगे तो ये हमारा एबी होगा। डीआर और सीआर को बच्चों जोड़ेंगे तो डीआर जोड़ सीआर बच्चों ये हमारा सीडी होगा। एएस जोड़ एचडी बराबर बच्चों एडी होगा। बीक्यू जोड़ सीक्यू बच्चों हमारा बीसी होगा। अब क्या देखते हैं, हमें लाना है इसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो एबी और सीडी ये दोनों बराबर है, तो सीडी के जगह पर बच्चों एबी लिख सकते हैं और एडी के जगह पर बीसी लिख सकते हैं। क्यों, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो गया 2ab बराबर 2bc, तो 2 बच्चों कट गया, इसलिए ab बराबर वैल्यू बच्चों हमारा bc हो गया। ab और bc बराबर हो गया, तो चूंकि समांतर चतुर्भुज
कि आसन भुजा बराबर है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। ए बी सी डी जो है ना बच्चों, यह एक हमारा समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समचतुर्भुज बच्चों किसी को तभी कहा जाता है, किसी को तभी बोला जाता है जब उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में समान हो, तब जाकर बच्चों वो हमारा एक समचतुर्भुज कहलाएगा, वह एक हमारा समचतुर्भुज होगा, अन्यथा बच्चों वह एक समचतुर्भुज नहीं होगा। बच्चों कह रहा है हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर बच्चों वैल्यू हमारा दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से जब बच्चों वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से बच्चों खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होते हैं, इसलिए सी बराबर सी डी बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर। इसी बिंदु से बच्चों खींचा गया, ये 6 है, तो यह भी बच्चों हमारा 6 हो जाएगा। चलिए बी डी बराबर सी हो गया, बी एफ बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी 8 है, ये वैल्यू बच्चों 8 हो गया। अब ये हमारा मालूम नहीं है, इसलिए ये ही बराबर ये मालूम नहीं है, इसको 1 सेंटीमीटर बच्चों मान लिया कि ये भी ए और एफ जो है ना, ये बच्चों वैल्यू हमारा 1 सेंटीमीटर का है। तो अब बच्चों क्या करते हैं, इसकी भुजा ए बी और ए सी निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों देखा गया त्रिभुज ए बी सी में बच्चों देखा गया कि यहाँ पर हमारा भुजाएं ए बी, तो ए बी का बच्चों ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 8 प्लस x सेंटीमीटर। ए बी कहने का मतलब बच्चों स्मॉल सी हो गया। ए बी कहने का तात्पर्य ए बी के सामने का कोण सी है, तो कोण सी बराबर बच्चों हमारा 8 प्लस x सेंटीमीटर। फिर बच्चों BC अब हम लोग लेते हैं, BC कोण ए के सामने वाली भुजा है, यानी स्मॉल ए, ऐसे ए बी सी पर लिखो। स्मॉल ए कहने का मतलब BC का निकला 6 प्लस 8 बराबर बच्चों हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो दोनों को बच्चों जोड़ दिया गया। अब B बराबर बच्चों वैल्यू हमारा B बराबर B बराबर बच्चों हमारा जो कौन हो गया, कोण B के सामने वाली भुजा यानी AC। तो AC का मान बच्चों हमारा हो गया 6 प्लस x सेंटीमीटर। फिर बच्चों हमारा C आ गया, कोण C का आने का मतलब बच्चों हमारा AB, और AB का वैल्यू बच्चों हमारा 8 प्लस x सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा A भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया और C भी मालूम हो गया। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गया। तब S पता लगाते हैं, x बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। S का आने का मतलब अर्थ परिमाप 14 प्लस 6 प्लस x, 8 प्लस x बटा 2, 14 चौ 20 प्लस 2x प्लस 14 चौ 20 और 8 बच्चों 28 बटा 2, 2 2 कट गया, x प्लस 14 सेंटीमीटर। यानी s का वैल्यू, s का मान बच्चों हमारा x प्लस जो है ना ये 14 सेंटीमीटर। तब एरिया त्रिभुज ABC बराबर अंदर रूट x इंटू x माइनस a इंटू s माइनस b इंटू x माइनस c। तब बच्चों x की जगह पर s का मान रखेंगे, x प्लस 14 माइनस a की जगह पर बच्चों 14, x प्लस 14 माइनस b की जगह पर 6 प्लस x माइनस 6, ये माइनस से गुना बच्चों हो जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगी। तो x की जगह पर x प्लस 14, c की जगह पर बच्चों 8 प्लस x, तो माइनस 8 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब बच्चों गुना होगा ना तो उसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। यानी सबका चिन्ह बच्चों बदल दिया गया। अब यहाँ पर 14 से 14 कट गया, x से x कट गया, ये x से x कट गया, तो बच्चों वैल्यू हमारा आ गया x प्लस 14 गुने x, 14 में से 6 गया 8, और 14 में से 6 गया 8, 14 में से 8 गया 6, ये बच्चों हमारे वैल्यू आ गए। यानी हमारा मान यानी x इंटू 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 का बच्चों निकालेंगे आवाज गुणनखंड, 2 गुने 3 इंटू x प्लस 14। हम लोग जानते हैं मैथ में जिस पर पावर 2 बैठ जाता है ना, तो वो बच्चों रूट के बाहर हो जाता है। 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर गुने 3 इंटू x प्लस 14, ये बच्चों इसको बाहर निकल दिया, 3x इंटू x प्लस 14 बच्चों 2 दूनी 4 अंदर रूट 3x स्क्वायर प्लस 14 42। यानी इतना 22 सेंटीमीटर बच्चों जो है ना एरिया त्रिभुज ABC का बच्चों हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर बच्चों एरिया त्रिभुज ABC बराबर अब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एरिया त्रिभुज ABC का बच्चों क्षेत्रफल क्या होगा,
तो बच्चों ये तीन को जो क्षेत्रफल त्रिभुज निर्माण हो रहा है ना, एरिया त्रिभुज ओबीसी, एरिया त्रिभुज ओएबी, एरिया त्रिभुज ओएसी, ये तीनों के क्षेत्रफल को बच्चों जोड़कर वैल्यू आएंगी। इसकी आकृति का क्षेत्रफल 4 × 3x² प्लस 42x। अब एरिया त्रिभुज एबीसी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार बच्चों हमारा बीसी हो जाएगा, ऊंचाई ओडी हो जाएगा। 1/2 आधार बच्चों एबी हो जाएगा और ऊंचाई हमारा ओए हो जाएगा। 1/2 आधार बच्चों हमारा एसी हो गया और ऊंचाई बच्चों हमारा ओई हो गया। तब बच्चों हमारा 4 × 3x² प्लस 42x। 1/2 बीसी की जगह पर बीसी का मान 814, ओडी की जगह पर ओडी का मान 4। 1/2 एबी का मान बच्चों हमारा 8 + x और ओएफ का मान बच्चों 4 हो गया। 1/2 एसी का मान बच्चों 6 + x हो गया और ओई का वैल्यू बच्चों हमारा 4 हो गया। अब ये 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बच्चों वैल्यू कट गए। अब 4 × 3x² प्लस 42x क्या होगा, 14 दूनी 28 प्लस 14 दूनी 28, 14 गुने 2 तो 28 बच्चों आ गया, 2 से गुना हो गया, 8 दूनी 16 प्लस 2x आ गया, फिर 2 से गुना हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 2x आ गया। अब बच्चों अब इसके बाद जो है ना, यहाँ पर हमारा 4 √ 3x² प्लस 42x, 28 12 40, 40 और 16 बच्चों 56 प्लस 2 2 40 बच्चों हो गया। 4 कॉमन लेकर जो है ना बच्चों, अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गया 4 × 3x² प्लस 42x, 4 कॉमन ले लिया 14 प्लस x बच्चों, 4 और 4 बच्चों हमारा कट गया। अंदर 3x² प्लस 42x, 14 प्लस x, ये दोनों तरफ बच्चों रूट को हम लोगों ने हटा दिया, रूट बच्चों हमारे समाप्त हो गए। यहाँ पर आ गया 3x² प्लस 42x, 14 का था बच्चों 196, x गुने x² गुना कर दिया 14 या 28x। अब पूरी वैल्यू को बच्चों एक तरफ फेंक देते हैं, क्योंकि द्विघातीय समीकरण का हल करने का नियम होती है। पूरी की पूरी वैल्यू एक तरफ, दूसरी तरफ जो होनी चाहिए बच्चों 0 होनी चाहिए। 3 में से 1 गया था 2x², 42 में 14 गया था प्लस 14x माइनस 196 बराबर 2 कॉमन लिया x² प्लस 7x, 2 × 18 2 × 16। अब इसके बाद 2 को बच्चों उस तरफ फेंक दिया, 7x माइनस 98 = 0। अब यहाँ पर x² प्लस 98 का निकालेंगे तो 64 98 बच्चों 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। x कॉमन लिया, x × x प्लस 14, 7 कॉमन लिया प्लस 14 = 0। अब x प्लस 14 × x माइनस 7 = 0। x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर माइनस 14 या x बराबर 7 आ गया। तो x बराबर बच्चों हमारा -7, तो निकालने क्या कर रहा है, भुजाएं बच्चों निकालने के लिए कर रहा है कि AB का मान क्या होगा, सभी भुजा को बच्चों पता लगाएं। अब यहाँ पर AB पता लगाने के लिए कर रहा है, तो x का मान निकल गया था -14 बच्चों, ये हमारा संभव हो गया। x का मान 7 है, AB बराबर बच्चों कितना है, तो AB का वैल्यू हमारा 8 + x है, 8 + x, x का मान बच्चों 7, 8 7 15 सेंटीमीटर। फिर बच्चों AC का रहा है, तो AC का मान बच्चों हमारा 6 + x, तो 6 + 7 बराबर 713 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा AB और AC हमारे हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, करा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करता है। बच्चों ये हमारा वृत्त है, करा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया जाता है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समानांतर, सभी भुजाएं वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे, ऐसा चतुर्भुज बना। इसको ले लीजिए कि A, B, C और D। वृत्त का केंद्र बच्चों O है, ये P, Q, R और S बिंदु पर बच्चों क्या करता है, स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, जो चतुर्भुज बना उसकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, ये आमने सामने की भुजाएं यानी AB, आमने सामने की भुजाएं एक केंद्र पर जो कोण बनाता है ना, ये एक दूसरे के समपूरक होता है। क्या होता है, समपूरक होता है, यानी कोण AOB। अब इस चीज को बच्चों सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए, दिया है कि माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक परिगत चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः P, Q, R और S
बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर क्यू आर और इस बिंदु पर बच्चों स्पर्श करती है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कौन ए ओ बी जोड़ कौन ए ओ बी जोड़ कौन सी ओ डी बराबर हमारा 180 डिग्री का। फिर कौन ए ओ डी जोड़ कौन बी ओ सी बराबर 180 डिग्री का। यानी इसकी भुजाएं सम्मुख भुजाएं द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाए जाते हैं वो एक दूसरे का समपूरक होता है। बच्चों इस चीज को सिद्ध करने के लिए करा है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए आप बनावट करते हैं क्योंकि कोई तो इसके नियम होती नहीं। अब जहां जहां स्पर्श कर रहा है ना, स्पर्श बिंदु को केंद्र से बच्चों हम लोग मिला देते हैं। स्पर्श बिंदु को यानी ओपी, ओक्यू, ओआर और ओएस को मिलाया। सभी भुजाओं को बच्चों ये मिला दिया गया। अब इसके बाद प्रमाण भी इससे जो कोण जो बच्चों बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा 8 को बच्चों कोण निर्माण हो गया। 8 को कोण बन रहा है। तब इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है तो स्पर्श बिंदु पर बच्चों लंब होती है। किसी भी वृत्त में जब स्पर्श बिंदु को केंद्र से बच्चों मिलाए जाते हैं तो स्पर्श बिंदु पर बच्चों वो हमारा लंब होता है, समकोण होता है। तो स्पर्श बिंदु को जब बच्चों केंद्र से मिलाए जाते हैं तो स्पर्श बिंदु पर बच्चों वह जो है ना वो लंब होता है। तो बच्चों अब इस चीज को पता लगाने, अब ये तो लंब हो गया। अब यहाँ पर ये त्रिभुज क्या करते हैं ना हम लोग सिद्ध कर देते हैं कि कोण 2 और कोण 3 जो है ना ये आपस में बराबर है। इसी प्रकार से दो होके जो बच्चों ये सिद्ध कर देते हैं। अब इसके लिए सर्वांग करना होगा, कोण को बराबर करना है या भुजा को बराबर करना है तो मात्र एक ही उपाय है, उस आकृति को बच्चों आप सर्वांग करें। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ एस बी बच्चों क्या देख रहे हैं, कोण P बराबर कोण S बराबर 90 डिग्री का है। यानी ये दोनों बच्चों बराबर है। कौन बराबर है, OP बराबर हमारा OS है। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और बच्चों हमारा OA बराबर OA है। क्यों, क्योंकि वो निष्ठ है। तो देखा गया कि कर्ण बराबर हो गया और एक भुजा बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांग सम हो गए। इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांग सम ओ। अब यहाँ पर बच्चों देख लो, पहले P बराबर S है, P लास्ट में है तो बच्चों S को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब ये दोनों में वनिष्ठ कौन है, O बराबर O है, O शुरू में है तो O शुरू में लिख दिया। तो बच्चों O और S को लिखाएंगे, बाकी बच गया ये RHS सर्वांग समता, सर्वांग समता से। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांग सम हो गए। तो जब सर्वांग सम हो गया इसके संगत कोण जो होंगे ना तो वो आपस में बराबर होंगे। अब बच्चों हमारा AOP तो बच्चों कोण AOP बराबर कोण 3 बराबर बच्चों हमारा कोण 2 होगा। कोण 3 बराबर हमारा कोण 2 होगा। समीकरण बच्चों हमारा एक कोण 3 और कोण 2 जो है ना, क्योंकि कोण 3 बच्चों हमारा AOP बराबर AOS, ये दोनों बच्चों बराबर। अब इसी प्रकार से ये दोनों बच्चों बराबर हो गया। इसी प्रकार से कोण 1 बराबर कोण 8 हो गया बराबर, फिर कोण 7 बराबर कोण 6 हो गया, फिर बच्चों कोण 5 बराबर कोण 4 हो गया, फिर 3 बराबर तो 2 है ही। समीकरण 1 2 3 4 बच्चों मान लिया गया। अब इसके बाद चूंकि O वृत्त का केंद्र है, इसलिए केंद्र पर बनाए गए सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होगा। सभी अंतः कोणों का योग बच्चों, सभी अंतः कोण का यानी केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जितने भी सभी कोण बनाए गए ना, वे सभी कोणों को जब बच्चों जब हम लोग जोड़ेंगे तब जोड़कर हमारा 360 आएगा। इसलिए कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 जोड़ कोण 8, ये जो बच्चों हमारे वैल्यू होंगे ना, ये वैल्यू सभी का योग हमारा 360 होगा। तो कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 जोड़ कोण 8 बराबर 360। अब बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बच्चों हमारा जो है, अगर ये कोण AOB लेते हैं तो AOB किससे मिलकर बना, तो कोण 3 और कोण 4 को। तो कोण 3 और कोण 4 को बच्चों रह देना है। कोण 3 और कोण 4 बच्चों एक जगह, फिर बच्चों कोण 8 जोड़ कोण 7 तो कोण 8 और कोण 7 को भी बच्चों रह देना है।
लेकिन कोण 1 कोण 2 जो आ गया, यानी कोण 3 कोण 4 या कोण 7 कोण 8 के रूप में मात्र दिखाई दे, ये सब जो बच्चों वैल्यू है ना, ये सब के सब बच्चों ये खत्म हो जाए। एक ध्यान देना है, या तो कोण 1 कोण 2 को ये सब को कन्वर्ट कर दो कोण 3 और कोण 4 में। तब बच्चों देखो कोण 1 के बराबर कौन है, कोण 8 है, तो कोण 1 की जगह पर बच्चों हम लोग ने कोण 8 रख दिया। कोण 2 के बराबर कोण 3 है, कोण 3 भी हमें बचना चाहिए, तब कोण 2 की जगह पर कोण 3 रख दिया। और कोण 3 जो कोण 4 तो बच्चों ये है। फिर इसी प्रकार से कोण 5 की जगह पर बच्चों कोण 4 रख दिया, तब कोण 4 तो हमारा रहनी चाहिए, तब कोण 5 की जगह पर कोण 4 कर दिया। कोण 6 की जगह पर बच्चों कोण 7 कर दिया, तब कोण 7 हो गया। कोण 7 जोड़ कोण 8 बराबर 360। समीकरण 1 2 3 और 4 से बच्चों यार कोण 8 जोड़ कोण 8 2 कोण 8 2 कोण 3 2 कोण 4 2 कोण 7 बराबर 360। 2 बच्चों कॉमन ले लिया, कोण 2 कोण 8 जोड़ कोण 3 कोण 4 जोड़ कोण 7 बराबर 360 बच्चों ये हमारा 180 डिग्री आ गया। तब यहाँ पर ये लिखना है कोण 8 और कोण 7 को एक जगह कर दिया, कोण 3 जोड़ कोण 4 को बच्चों एक जगह कर दिया बराबर 180 डिग्री। कोण 8 जोड़ कोण 7 तो कोण 8 और कोण 7 को मिला दिया तो बच्चों COD हो गया। कोण 3 और कोण 4 को मिला दिया तो कोण AOB हो गया बराबर 180 डिग्री। एक हो गया बच्चों हमारा, यानी कोण AOB जोड़ कोण COD बराबर हमारा 180 डिग्री, यानी कोण AOB जोड़ कोण COD बराबर 180 डिग्री। ये बच्चों हमारा जो है ना एक प्रूफ हो गया। अब फिर बच्चों इसी प्रकार से जस्ट इसी प्रकार से फिर बच्चों कोण AOD जोड़ कोण BOC बराबर 180 डिग्री, ये बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों जो है ना प्रश्न को बनाए जाते हैं।